Good morning, students. We are going to start chapter number 3, that is Business Services 2. In this chapter, we will learn regarding bank. बैंक क्या होता है? चलो भी मैं बताओ मेरे को बैंक के बारे में क्या सुना? What have you heard about बैंक? बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मेनी अकाउंट यू हैव लर्न. बराबर है. अभी तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं बैंकिंग होता क्या है एक्चुअली, बैंक क्यों स्टार्ट किए, व्हाई बैंक हैव स्टार्टेड. अगर बैंक नहीं होगी तो क्या होगा और बैंक है तो क्या फायदा है. बैंक नहीं होती तो क्या होता था. सपोज कि तुमको 10 करोड़ ओनली 10 करोड़ तुमको पे करना है किसी को, तो क्या करेंगे? कैश लेके जाएंगे. किधर लेके जाएंगे? तुमको जाना है बड़ौदा, इधर से वापिस से बड़ौदा जाना है या दमन से बड़ौदा जाना है, तो इमेजिन हाउ मच रिस्क इट इज. बराबर है. रास्ते में चोरी हो सकती है. बराबर है. चोरी तो किसको पता तो चल ही जाएगा. इतनी बड़ी अमाउंट लेके जा रहे हैं तो कभी ना कभी किसी को पता चल गया. एक बार लेके गए, चलो नहीं हुआ कुछ, 2 बार लेके गए नहीं हुआ, तीसरी बार चोरी हो गई तो 5 करोड़ 10 करोड़ गया. तो बिजनेस में कमाते 1-2 करोड़ या 3 करोड़, उसमें से 10 करोड़ चले गया तो लॉस कितना होगा. सो यू कैन नॉट डू दिस ट्रांजैक्शन. कैश में इतना वो डील नहीं कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई बैंक हैज स्टार्टेड कि तुम लोग चेक पेमेंट कर सकते हो या ऑनलाइन. अभी तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाते हैं सब कुछ. एवरीथिंग इज ऑनलाइन. तुमको कभी भी ट्रांसफर करना है इमीडिएटली तुम लोग ट्रांसफर कर सकते हो. मोबाइल बैंकिंग के थ्रू यू कैन ट्रांसफर ऑनलाइन. ओके. तो बैंकिंग का मतलब क्या होता है? बैंक कलेक्ट करती है डिपॉजिट्स कलेक्ट करती है, यानी सेविंग अकाउंट से पैसा आता है उनका. हमारा जो अकाउंट होता है सेविंग, हम लोग पैसा डालते हैं. कोई 500 रुपया डालता है, कोई 1000, कोई 5000, कोई 10,000, ऐसे करके बहुत सारे पैसे आ जाते हैं. फिक्स डिपॉजिट में काफी पैसे आते हैं. बराबर है. उन लोगों को पता होता है फिक्स डिपॉजिट वाला 3 साल 5 साल तक उठाने वाले नहीं है. रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा आते रहता है. तो ये पैसा उन लोगों को आता है तो दे गिव सम इंटरेस्ट. बराबर है. उन लोग सेविंग पे 3% के आसपास इंटरेस्ट देते हैं. बराबर. फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा ज्यादा होता है इंटरेस्ट, 7% के आसपास. राइट. रिकरिंग डिपॉजिट में थोड़ा कम होता है. बराबर. तो ये सब उन लोग इंटरेस्ट देते हैं. बराबर है. तो उसके बदले में उन लोग क्या करेंगे? ये पैसा जो आया किसी को देंगे, लैंड करेंगे, यानी लोन देंगे. बराबर है. जो पैसा आता है उसको दूसरे को लोन देंगे, जिसको जरूरत है उसको लोन देंगे. किसी को हाउस के लिए लोन चाहिए, किसी को घर यानी कार के लिए चाहिए, व्हीकल के लिए चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए. तो ये सब टाइप के लोन उन लोग देते हैं. कॉर्पोरेट सेक्टर को यानी कंपनी को भी देते हैं. बड़ी बड़ी लोन्स कंपनी को भी देते हैं. तो इसमें जो डिफरेंस है, यानी कंपनी को लोन देंगे तो मे बी 13-14% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. बराबर है. तो डिफरेंस जो है वो उन लोग का प्रॉफिट होता है. 7% फिक्स डिपॉजिट पे देंगे और 13-14% पे उन लोग लोन देंगे, कमर्शियल यानी बिजनेस को लोन देंगे. तो दैट इज कॉल्ड बैंक. बैंक का प्रॉफिट जो है इसमें से मिलता है. राइट. सो देयर आर अदर फंक्शंस ऑल्सो, वो हम लोग देखेंगे. तो अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक इज एन इंस्टीट्यूट विच कलेक्ट्स डिपॉजिट्स इन ऑर्डर टू लैंड देम with condition to return at the end of the fixed term or whenever it is demanded. बराबर है. वो लोन जो देते हैं उन लोग फिक्स टर्म के लिए रहता है, कभी 2 साल के लिए, कभी 3 साल के लिए. हाउसिंग लोन तो जनरली 15-20 साल का होता है. हाउसिंग लोन जो होती है 15 से 20 साल की होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है. लेकिन शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन जो होते हैं 3 इयर्स 5 इयर्स की बिजनेस लोन होती है. तुम व्हीकल लोन भी लेंगे, तुम्हारी स्कूटी लेनी है, तुमको कार लेनी है, तो उन लोग 3 इयर्स की लोन देते हैं, 3 to 5 इयर्स देते हैं लोन. बराबर है. तो ये सब लोन उन लोग है ना फिक्स टर्म के लिए देते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी फिक्स रहता है. तो रिजर्व बैंक के हिसाब से फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके मेन फंक्शंस क्या है? टू एक्सेप्ट कलेक्ट डिपॉजिट्स. मेन थिंग क्या है? टू एक्सेप्ट कलेक्ट डिपॉजिट. किसमें कलेक्ट करते हैं? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. ये 4 अकाउंट मेन है.
सेविंग अकाउंट तो तुम लोग को पता ही है, तुम लोग जो अकाउंट ओपन करते हो उसमें पैसा जमा करते हो, दैट इज सेविंग अकाउंट। और करंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेसमैन ओपन करता है, ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है उसमें सेविंग में अलाउड नहीं होता है ज्यादा ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन बहुत सारे होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। उसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट कोई नहीं होती है, कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं तुम लोग, बराबर। तीसरा है रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट जो अकाउंट होता है वो हर महीने कुछ पैसा जमा करना होता है। जिसको सेविंग करनी होगी हर महीने, तो बैंक में जाके एक फिक्स डेट फिक्स करता है कि भाई मैं 10 तारीख को हर महीने में 2000 रुपया जमा करूंगा, तो वो 2000 रुपीज एवरी मंथ सेम डेट को डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर तुमने 10 तारीख फिक्स किए हैं तो 10 तारीख को तुम्हारे खाते में से सेविंग अकाउंट में से रिकरिंग डिपॉजिट में ट्रांसफर हो जाएगा। ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं, अभी तो ऑनलाइन तुम्हारे पास ऐप होगा तो तुम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसमें मेंशन कर देने का अमाउंट एंड डेट, तो वो डेट को, फिक्स डेट को बैंक क्या करेगी, ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड है ये, ऑटोमेटिक क्या करेगी, तुम्हारे खाते में से 2000 रुपया कट जाएगा 10 तारीख को और रिकरिंग अकाउंट में जमा हो जाएगा एवरी मंथ, बराबर है। तो एवरी मंथ ये फैसिलिटी है, तुमको कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट तो तुमको पता ही है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना रखना होगा तुमको उतना रख सकते हैं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, बराबर है। बैंक में आज के तारीख में ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, 7% है, राइट। उससे बेटर है यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, तो तुमको ग्रोथ ज्यादा मिलेगा। म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न्स मिलता है बैंक से मच बेटर, 12 to 15% नॉर्मली रिटर्न्स मिलता है, राइट। सो देयर इज एन ऑप्शन। तो ये सब अकाउंट है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे सेकेंड जो है फंक्शंस है टू लैंड मनी। पैसा लैंड करना का मतलब लोन देना है। द बैंक लेंड्स मनी टू नीडी पीपल एट अ हायर, द बैंक लेंड्स मनी एज फॉलोज थ्रू अ लोन। लोन देते हैं, द बैंक प्रोवाइड्स लोन फॉर आइदर फॉर ए लॉन्ग और शॉर्ट टर्म। इन सम काइंड ऑफ लोन hypothecation is necessary, while in some kind hypothecation is not necessary. In present time, home loan, car loan, education loan, cash credit, machinery loan, gold loan, personal loan etc. are available. बराबर है, बहुत सारी टाइप की लोन होती है। बैंक जो होती है लोन के थ्रू देते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म तो तुमको पता है हाउसिंग में मिलता है। शॉर्ट टर्म जो है तुमको अगर गाड़ी लेनी है या तुमको लोन गोल्ड पे लोन लेना है तो गोल्ड पे भी लोन मिलता है। गोल्ड रख दो बैंक के पास जाओ, ये गोल्ड है मेरे पास, इसके ऊपर लोन चाहिए, तो उसमें भी इंटरेस्ट कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, कम होता है, इंटरेस्ट रेट काफी कम है उसमें, बराबर है। तो उसमें क्या करेंगे, बैंक जो है गोल्ड तुम लेके जाएंगे तो गोल्ड क्या करेंगे, एक वैल्यूअर होता है, बैंक का एक वैल्यूअर होता है। बैंक का वैल्यूअर को बुलाएंगे बैंक में और गोल्ड बताएंगे, फिर गोल्ड का वैल्यूएशन निकालेंगे। वो वेट करेगा और चेक करेगा कि बराबर गोल्ड अच्छा बराबर है कि नहीं, प्योर है कि नहीं, कितना कैरेट्स का है, वो चेक करके उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट देगा कि इसकी कीमत 1 लाख रुपया है सपोज गोल्ड की कीमत, तो बैंक बोलेगी तुमको हम लोग 80% लोन देंगे इस पे, तो तुमको 80,000 की लोन मिल जाएगी। इंटरेस्ट जो भी है 9-10% के आसपास इंटरेस्ट रेट रहता है। तो तुम्हारा शॉर्ट टर्म तुमको अगर 6 महीने के लिए चाहिए, जरूरत है पैसे की 80,000 के लिए, तुम्हारा 80,000 6 महीने के बाद आने वाला है पैसा, तुमको पता है, और अभी जरूरत पड़ गई पैसे की तो जरूरत कभी भी पड़ सकती है, राइट। तो तुमने बैंक को गोल्ड दे दिया, बैंक अपने लॉकर में रखेगी गोल्ड, बेचेगी नहीं, अपने पास ही रहेगा। 6 महीने तक तुमको इंटरेस्ट पे करना है और 6 महीने के बाद तुम्हारा पैसा पे करके गोल्ड रिटर्न देना है। और जो वैल्यूअर का कॉस्ट होता है दैट यू हैव टू बेयर, बैंक नहीं देगी, तुमको देना पड़ेगा। जो भी 500 रुपया, 700, 1000 रुपया, जो भी वैल्यूअर का कॉस्ट होगा, जनरली नॉर्मली होता है वो 500-700 रुपया ही होता है, तो वो तुमको देना पड़ेगा। वो तो ठीक है, तुमको लोन चाहिए तो उतना अफोर्ड कर सकते हो, 500-700 रुपीज, बराबर है। ये हाइपोथिकेशन क्या है, व्हाट इज हाइपोथिकेशन? सुना है वर्ड हाइपोथिकेशन?
Have you heard hypothecation word ever? Yes. What it is? Hypothecation? हाँ, प्रॉपर्टी पे लोन नहीं, वो तो मॉर्गेज होता है, मॉर्गेज, दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज। हाइपोथिकेशन का मतलब क्या है? तुम्हारे पास सपोज एक तुम्हारा मोबाइल का शॉप है और तुम्हारा स्टॉक 50 लाख का है, मोबाइल का शॉप है और 50 लाख का स्टॉक है, तुमको उसके ऊपर लोन चाहिए, स्टॉक के ऊपर 50 लाख का है, तुमको और बिजनेस बढ़ाना है, तो तुम्हारे पास 50 लाख इनफ नहीं है और अभी दिवाली आ रही है सपोज, तो तुमको 20-25 लाख का और गुड्स चाहिए और मोबाइल भरना है कि भाई सेल अच्छा होता है दिवाली के टाइम पे, तो तुमने लोन के लिए अप्लाई किया, तो बैंक आई, वेरिफिकेशन किया, बिल देखा, स्टॉक चेक किया, बोला हाँ 50 लाख का है, तो तुम लोग एक काम करो, तुमको जो है 70% हम लोग लोन दे सकते हैं, यानी 50 लाख का 70% इज 35 लाख, बराबर है? तो 35 लाख तक का लोन दे सकते हैं, लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो मोबाइल का स्टॉक है वो गिरवी रखना पड़ेगा। गिरवी का मतलब बैंक के पास नहीं रहेगा, लेकिन तुम पेपर पे साइन करेंगे कि ये स्टॉक जो है हाइपोथिकेटेड टू सो एंड सो बैंक। सपोज तुमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, तो उधर एक तुम्हारा एक नेम प्लेट, उधर एक प्लेट लग जाएगा कि भाई हाइपोथिकेटेड टू सो एंड सो बैंक, SBI बैंक, ऐसा लिखा होगा कि तुम्हारा वो जो स्टॉक है पूरा 50 लाख का, वो बैंक के हाइपोथिकेशन में है। इसका मतलब कि अगर तुमने बिजनेस बंद किया तो बैंक तुम्हारा स्टॉक लेके जाएगी, मोबाइल पूरा उठा के लेकर जाएगी अगर पे नहीं किया तो लोन, बराबर है? दैट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन, बराबर है? यानी तुमको बैंक दे देगी 35 लाख का लोन, 35 लाख का लोन तुम लोग यूज कर सकते हो, तुमको स्टॉक जो है वो गिरवी जैसा रखना पड़ेगा, तुम्हारे पास ही रहेगा, लेकिन उसके पेपर साइन करके देना पड़ेगा कि ये स्टॉक बैंक के नाम पे है, बराबर है? अगर मैंने लिखा होता है डॉक्यूमेंट्स में पूरा कि अगर मैंने लोन पे नहीं किया तो बैंक कैन सेल माय स्टॉक एंड रिकवर द मनी, ऐसा लिखा होता है क्लियरली, तुमने साइन किया होता है, उसके ऊपर साइन किया होता है, इसका मतलब बाद में तुम्हारा स्टॉक ले लेगी बैंक। अगर नहीं पे किया तो पे किया तो फ्यूचर में तुमको और लोन मिलते जाएगी। सपोज कि अगले साल तुम्हारा स्टॉक और बढ़ गया, 1 करोड़ का स्टॉक हो गया, तो बैंक बोलेगी तुमको अभी 70 लाख मिलेगा लोन, तो तुम 70 लाख तो बिजनेस बढ़ा सकते हो। तो ऑलवेज बैंक के साथ में एक रिलेशन, जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो ऑलवेज क्लियर होना चाहिए, तुम्हारा क्रेडिट जो है वो अच्छा होना चाहिए, रिपोर्ट तुम्हारा बैंक में अच्छा होना चाहिए, तो यू कैन अवेल मोर लोन, बिजनेस को और बढ़ा सकते हो, बराबर है? फिर उसके बाद 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ बड़ा बड़ा बिजनेस, दूसरे शॉप ओपन कर सकते हो, फिर तुम्हारे 8-10 शॉप हो जाएंगे। तुमने देखा होगा काफी ब्रांडेड के 8-10 शॉप होते हैं ना, तो शॉप्स तुम्हारे भी हो जाएंगे और तो यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी, यू कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ बैंकिंग, बराबर है? समझ में आया ये? Yes. चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी फंक्शंस बाय ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। When a current account holder withdraws more amount than balance in his account for short duration of time, is called overdraft. But when the duration of is predetermined, then it is called cash credit. Cash credit जो है मैंने वो समझाया ना तुम लोगों को, कैश क्रेडिट, वो जो लोन लिए ना तुम लोग स्टॉक पे, दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। वो 1 साल का होता है, एवरी ईयर रिन्यू करते हैं उन लोग, देख के रिन्यू करते हैं, राइट? और ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, सपोज कि तुम्हारे अकाउंट में एक 10 लाख रुपीस है करंट अकाउंट में और तुमको अभी 15 लाख का पेमेंट करना है, तो तुम बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे को एक 15 लाख का पेमेंट करना है, 1 वीक के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो 1 वीक के लिए मेरे को 5 लाख की लोन चाहिए, टेम्पररी लोन, सो दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। तुमने चेक दे दिया 15 लाख का, बैंक में आया, बैंक ने पास कर दिया, तुम्हारा अकाउंट में बैलेंस कितना था? 10 लाख, 10 लाख में से 15 लाख पेमेंट किया, इसका मतलब 5 लाख रुपया बैंक ने तुमको फाइनेंस किया, लोन दिया, तो दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट में ही होता है, सेविंग अकाउंट में नहीं होता है। करंट अकाउंट में भी सबके लिए नहीं होता है, जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए ही होता है, सबके लिए नहीं होता है। तुम्हारा अगर रिलेशन अच्छा है बैंक में, तो बैंक बोलेगी इमीडिएटली 5 लाख 10 लाख 25 लाख दे देते हैं उन लोग, बराबर है? बैंक मैनेजर जो होता है वो अपने रिस्क पे दे देता है, डॉक्यूमेंट साइन करा के दे देता है 1 वीक के बाद। 1 वीक के बाद तुमको वो क्लियर करना होता है, बराबर है?
तो 1 वीक के लिए तुम्हारा हेल्प हो जाएगा। सेकंड, उसका जो फंक्शन है वो इन्वेस्ट करना है। द बैंक हैज टू इन्वेस्ट सम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट in the government securities according to the rules of RBI on which interest is low। हर एक बैंक को कुछ अमाउंट, हम लोग जो पैसा बैंक में जमा करते हैं वो बैंक पूरा नहीं रख सकती है, कुछ परसेंटेज बैंक को जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? गवर्नमेंट में रखना पड़ता है पैसा, यानी गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है जब गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करती है। बॉन्ड के बारे में सुना है? बॉन्ड, सपोज कि अभी ये बॉन्ड, ये तुम्हारा नर्मदा जो है ना रिवर, तो उसको बिल्डअप करना है, डैमेज हो गया है पूरा, नए तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, तो बहुत बड़ा खर्चा है। सपोज कि उन लोगों को 20,000 करोड़ की जरूरत है, अभी 20,000 करोड़ की जरूरत है सपोज, तो बैंक क्या, गवर्नमेंट क्या करेगी? पैसा नहीं है, सपोज पैसा नहीं है तो क्या करेगी? लोन लेगी। लोन का मतलब पब्लिक को बोलेगी, बड़ी बड़ी कंपनीज को बोलेगी कि हम लोग ये नर्मदा बॉन्ड निकाले हैं तो हमारी कंपनी में एक इसमें बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, पैसा इन्वेस्ट करो। तो बैंक भी करती है इन्वेस्ट, बैंक भी करेगी, बड़ी बड़ी कंपनीज भी करेगी, म्यूचुअल फंड कंपनी भी करेगी, तो उन लोगों को 20,000 करोड़ मिल जाएगा। फिर उन लोग 5 साल के बाद वो पैसा दे देंगे। गवर्नमेंट क्या करेगी? 5 साल में फंड जमा हो जाएगा, फिर उसको पेमेंट कर देगी, बराबर है, तो उसको बॉन्ड बोलते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। फोर्थ, टू डू इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, एवरी बैंक समटाइम फेसेस शॉर्टेज ऑफ मनी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इवन लेस देन 24 आवर्स। एट दिस टाइम unused money in the bank is provided to the needy bank. This arrangement is made by an agency appointed by the central bank, that is RBI. Thus, when the bank gets the demanded amount instantly is called call money. Call money बराबर है, बहुत बड़ा टॉपिक है। कॉल मनी में तुमको शॉर्ट में समझा देता हूं कॉल मनी होता क्या है। बैंक क्या करती है? बैंक को जब पैसे की जरूरत होती है, बैंक को जब भी पैसे की जरूरत होती है, हर एक बैंक का अकाउंट जो है एक सेंट्रलाइज्ड बैंक में होता है, दैट इज एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई ने अपॉइंट किया है सेंट्रल बैंक के तौर पे एसबीआई को। तो एसबीआई के पास सबका अकाउंट होता है, सब बैंक का अकाउंट एसबीआई में होना चाहिए, कंपलसरी। एक करंट अकाउंट सबका होना चाहिए। उसमें डेली का जो तुम्हारा क्लियरिंग में चेक आते हैं ना, चेक आते जाते, हर एक बैंक के चेक आते जाते हैं ना, तो वो हिसाब किताब रखती है एसबीआई। फिर जिसका पैसा कम होता है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया में चेक डिपॉजिट किए उन लोग ने 200 करोड़ के और इश्यू किए 250 करोड़ के, तो माइनस में बैलेंस गया, 50 करोड़ माइनस है, तो 50 करोड़ माइनस जो है वो एसबीआई को तुरंत देना पड़ेगा। तो अगर बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा नहीं है तो बैंक क्या करेगी? बोरो करेगी दूसरे बैंक को, क्योंकि इमीडिएटली इवनिंग में क्लियर करना पड़ता है बैलेंस, बराबर। एसबीआई फोन करके बोलेगी तुम्हारा 50 करोड़ क्लियर करो, तो वो क्या करेगी? दूसरी बैंक को फोन करेगी, एचडीएफसी को फोन करेगी कि भाई मेरे को 50 करोड़ चाहिए, तो एचडीएफसी बोलेगी इतना इतना इंटरेस्ट लगेगा, बराबर है। तो बैंक बोलेगी ओके हम लोग पे करने को तैयार है, हम लोग को 2 दिन के लिए चाहिए पैसा, तो 2 दिन के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगी 50 करोड़ के ऊपर, बराबर है। तो इसको कॉल मनी बोलते हैं, बराबर है। कॉल मनी रेट उसको बोलते हैं, और जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है, वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है, मार्केट में कितना पैसा अवेलेबल है उसके ऊपर होता है, दैट इज कॉल्ड कॉल मनी रेट, बराबर है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।